गुड मॉर्निंग साथियों। तो कल हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स तो पार्ट 1 किया था, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 किया था। आज हम लोग 26 से क्वेश्चन नंबर 54 तक कंटिन्यू करेंगे। ये जो मटेरियल है आई दृष्टि से लिया गया है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये एक्टिव रिकॉल सेशन के थ्रू है। इससे ना आप जब पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर रहेगा। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। आप इसमें पार्टिसिपेट करना, अपने आंसर को जरूर कमेंट करना एंड लास्ट अपने स्कोर को जरूर कैलकुलेट करना। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Where was National Makhana Board launched? दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी, कटिहार। थिंक यू आंसर कमेंटेड। अब मैं रिवील करती हूँ आंसर। आंसर इज बी, पूर्णिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 नेशनल मखाना बोर्ड वॉज अनाउंस्ड इन विच यूनियन बजट? 24-25, 25-26, 26-27 या फिर 23-24। ये कुछ लोगों का रॉन्ग हो सकता है। रिवील करती हूँ आंसर। आंसर इज 25-26 है ना, 26-27 नहीं होगा। तो जिनका रॉन्ग हुआ वो याद कर लीजिए। गोकुल जलाशय और न्यू बिहार रामसर साइट कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बेगूसराय, बक्सर, वेस्टर्न चंपारण या फिर भागलपुर। रामसर साइट इंपॉर्टेंट हो गए। इससे आपको और भी क्या याद रखना है कि इंडिया में अभी टोटल कितने हैं रामसर साइट, हाईएस्ट किसके पास है, और बिहार में जितने भी रामसर साइट्स हैं उन सबके नेम और डिस्ट्रिक्ट आपको पता होने चाहिए। ऐसे आपको स्टेटमेंट फ्रेम होगा। वन लाइनर सिर्फ नहीं करके जाना है हमें। चलो गोकुल जलाशय आंसर है आपका बी, बक्सर में। आज ही मेरे बक्सर के मित्र से बात हो रही थी। चलिए अच्छा है। उदयपुर झील एक नया बिहार रामसर साइट बना है, दूसरा है ये। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बक्सर, बेगूसराय, वेस्टर्न चंपारण, गया। बक्सर तो पहले ही एलिमिनेट कर दोगे, एक ही डिस्ट्रिक्ट से लगातार 2 बार तो रेयर होता है। बाकी बी, सी और डी में से आप बताइए। रिवील करती हूँ आंसर। आंसर है आपका सी, वेस्टर्न चंपारण। तो उदयपुर जैसे बोला U इक्वल टू वेस्टर्न चंपारण। अगर गोकुल नाम था ना, गोकुल पूछा तो आप क्या लिख दोगे? G इज इक्वल टू बी, बक्सर। ये हमारा यहाँ पे गोकुल जलाशय। आगे बढ़ते हैं। कन्वर लेक बिहार का पहला रामसर साइट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बेगूसराय, बक्सर, वेस्टर्न चंपारण, दरभंगा। मैंने कहा ना फर्स्ट रामसर साइट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी 2 रामसर साइट्स बिहार में ऐड हुए हैं। रिवील करती हूँ आंसर। आंसर इज बेगूसराय। बेगूसराय में पहला, ये मेरा नानी घर है। सेकेंड 31 सॉरी, व्हाट इज द इनिशियल असिस्टेंस अंडर मुख्यमंत्री महिला रोजगार वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम? 5,000 दिया गया है कि 15,000 की 10,000 की 25,000? बताइए। सबको पता है 10,000, 10,000 कितनी रील भी बन गई है। आगे आता है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज लिंक्ड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट स्कीम इन रूरल बिहार? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन खुद से पढ़िए एंड बताइए आंसर क्या होना चाहिए। ये तो सबका सही होना ही चाहिए। वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, रोजगार देने के ग्रामीण इलाके में बिहार में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लिंक हुआ है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए? आंसर रिवील करती हूँ। आंसर इज सी, जीविका, या इंग्लिश में कहते हो बिहार रूरल लाइवलीहुड स्कीम, प्रमोशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, बिहार राज्य जीविका निधि इज प्राइमरली मेंट टू प्रोवाइड व्हाट? जीविका निधि किस लिए है? रूरल वुमेन को क्रेडिट देने के लिए, जर्नलिस्ट को पेंशन के लिए, या फिर स्कॉलरशिप टू स्कूल स्टूडेंट्स, या फिर डी, क्रॉप इंश्योरेंस? थिंक यू आंसर कमेंटेड। रिवीलिंग द आंसर। आंसर इज ए, क्रेडिट फंड्स टू रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। 34, व्हाट इज सीएम चीफ मिनिस्टर सेल्फ हेल्प अलाउंस अमाउंट एंड उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है? सेल्फ हेल्प अलाउंस, उसका अमाउंट बताइए और ड्यूरेशन बताइए। ए, बी, सी या डी? ऑप्शन को पढ़िए आराम से। मैं 2 से 3 सेकेंड्स वेट करूंगी एंड देन ऑप्शन आंसर को रिवील करूंगी। रिवीलिंग द आंसर। ₹1,000 पर मंथ, मैक्सिमम 2 सालों के लिए मिलेगा, हर महीना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एज बैंड अंडर मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना? एक मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना आया है, उसमें एज क्या है? ये स्कीम क्या है? इस स्कीम में क्या एज मतलब एज बैंड क्या है ये आपको बताना है। क्या है वो आपको पता चलेगा, या फिर आप खुद बताओ पहले ही। मैं नहीं बताती, आप बताओ। अगर क्वेश्चन आया तो मैं बताऊंगी, नहीं आया तो आप खुद बताओ कि क्या है। नाम से गेस करिए। प्रतिज्ञा योजना।
क्वेश्चन में वापस आते हैं, एज ग्रुप आपको बताना है, तो आंसर रिवील करती हूँ, 18 से 28 साल। ठीक है, कितने लोगों का ये सही हुआ है? ये थोड़ा डिफिकल्ट कह सकते हैं, ये था क्वेश्चन। अब मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंदर जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है उनको मंथली कितने पैसे मिलने वाले हैं? 4,000, 5,000, 6,000 या 8,000? रिवील करती हूँ आंसर। आंसर इज बी, 6,000। तो जो ग्रेजुएट वाले हैं या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उन्हें 6,000 मिलेगा। ठीक है, अच्छा जिन्होंने डिप्लोमा किया उन्हें कितना मिलेगा? इसका आंसर मैं रिवील करती हूँ, पहले आप पढ़ लीजिए ऑप्शन, 5,000, 4,000, 6,000। 6,000 तो हम लोग को ग्रेजुएशन वाले को मिल गया और जिन्होंने पीजी किया उनको मिल गया। डिप्लोमा वालों को कितना मिलेगा? उनसे अमाउंट कम ही मिलेगा, तो आंसर इज बी, 5,000 मिलेगा। अब आते हैं 38 नंबर पे, बिहार प्रतिज्ञा योजना के अंदर ही कि इंटर्नशिप अगर आप करना चाहते हो बिहार के बाहर जाके, तो आपको एक एडिशनल मोबिलिटी प्रीमियम मिलेगा। वो कितना होगा? 1,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ या 3,000 पर मंथ? तो आंसर इज बी, 5,000 पर मंथ। मंथली पेंशन कितना, ये इंपॉर्टेंट है ना, कितनी बार ना, ये तो मॉक टेस्ट में ही पूछा जा रहा है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना कितना मिल रहा है? 5,000, 3,000, 10,000, 15,000? देखिए इसमें ना आप कंफ्यूज करोगे अमाउंट को लेके, तो आप सबसे बेस्ट क्या करोगे, जो जो अमाउंट सब है ना एकदम छोटा समझ लाता, इतना आपका लेंथ रहेगा शीट का, उसमें आप सबका अमाउंट लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। जो ग्रेजुएशन वालों को कितना मिल रहा है प्रतिज्ञा योजना के अंदर, डिप्लोमा कितना मिल रहा है, कलाकार को कितना मिल रहा है, ऐसे आप मेंशन कर दोगे। इसका आंसर मैं रिवील करती हूँ, आप अपना आंसर सोच लिए होंगे। 3,000 मिलेगा। ठीक है, कलाकार को, याद है कलाकार को कला करने के लिए 3,000 हर महीना। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन कितना मिलने वाला है? ये रिवाइज हुआ है क्योंकि ना बहुत सारा ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, कोई एक दो तो पूछ ही लेंगे। 15,000, 3,000 से काट दीजिए, ये तो हम लोग अभी पढ़ा नहीं है। 15,000, 10,000 फिर 20,000? रिवील करती हूँ, आंसर इज बी, सॉरी ए, 15,000। ठीक है, पत्रकार लोगों को कितना मिलेगा? 15,000, जो रिटायर्ड है ना, रिटायर्ड। 41, बिहार ने रैंक किया है फर्स्ट। फर्स्ट हुआ तो ये बन गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ABDM परफॉर्मेंस और विच सर्विस? अब गेस करिएगा, नहीं भी पता हो, क्या टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन में, हेल्थ इंश्योरेंस में, ऑनलाइन ओपीडी स्कैन एंड शेयर रजिस्ट्रेशन में, या फिर डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स में? किसमें बिहार को रैंक फर्स्ट मिला होगा? रिवील करती हूँ आंसर। आंसर इज ऑनलाइन ओपीडी स्कैन और शेयर पे। ठीक है, वैक्सीनेशन का तो अभी क्या ही है अभी, तो मेन ये ओपीडी, ये ना न्यूज में बहुत रहा था। ऑपरेशन नया सवेरा कौन से समस्या या इशू को लेके है? साइबर क्राइम के लिए है, ह्यूमन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए है, ड्रग के डी एडिक्शन के लिए, या फिर रोड सेफ्टी के लिए? ऑपरेशन, आपको पता है ना, ऑपरेशन बिहार बीपीएससी पूछता है, बताइए। नया सवेरा नाम से भी आप गेस कर सकते हो। चलिए मैं बताती हूँ, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उनके रिहैब के लिए जो माइनर विक्टिम्स है, रिहैब इक्वल टू नया सवेरा करके उनकी न्यू जिंदगी शुरू होगी, एक बेटर लाइफ। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा स्कीम एम्स टू प्रिजर्व व्हाट? रेयर, अच्छा बहुत लंबा ऑप्शन है, आप पढ़िए खुद से, ए, बी, सी या डी? अच्छा ओनली ओनली देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है और एक ऑप्शन में ओनली नहीं है, तो क्या आंसर होगा? ए, फोक आर्ट्स, म्यूजिक और पेंटिंग्स के लिए। नेक्स्ट, वेयर इज दिस सेक्स सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी मेंशन्ड इन बिहार करंट अफेयर्स मटेरियल? बेसिकली ये दृष्टि आईएएस वाला है। ठीक है, इसको मैंने जानबूझ के लिख दिया था कि पता चले कि बिहार का मतलब नेशनल और बिहार मिक्स ना हो जाए। अच्छा आंसर बताइए, हाजीपुर है कि पटना है कि पूर्णिया है कि गया है? रिवील करूं, आंसर इज सी, पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 45। ये जो फैसिलिटी है, ये जो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी बिहार में कौन से स्कीम के अंदर सपोर्ट किया जा रहा है? पीएम किसान, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, फसल बीमा योजना या राष्ट्रीय गोकुल योजना? सब कट कर देना है क्या? जी नहीं। चलिए आप बताइए आंसर। रिवील करती हूँ, डी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर।
वेयर वॉज बिहार वाटर बर्ड सर्वे कंडक्टेड? गंडक रीजन में, कोसी में, सोन में या फिर पुनपुन में? कहाँ हुआ है? रिवील करती हूँ आंसर। आंसर इज कोसी रीजन में। ठीक है, कोसी वाले एरिया में वाटर बर्ड सर्वे हुआ है। 47 हेडलाइन फिगर्स क्या है ऑफ बिहार वाटर बर्ड सर्वे? मतलब कितने स्पीसीज, कितने बर्ड्स, क्या रिवील किया गया है सर्वे के थ्रू? ऑप्शन पढ़िए, ए बी सी या डी। ठीक है, इसमें आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा, लेकिन आप थोड़ा सा एलिमिनेशन यूज कर सकते हो, या फिर जितना, या गेस वर्क करिए, तो गेस वर्क ही चलेगा। रिवील करती हूँ। अब याद कर लीजिए कि 92 स्पीसीज है, 5000 के लगभग बर्ड्स है। आगे आते हैं। विच टू न्यू माइग्रेटरी बर्ड साइटिंग? कौन सा दो नया माइग्रेटरी बर्ड मिला है जब ये वाटर बर्ड का सर्वे किया गया है? तो साइबेरियन क्रेन, बार हेडेड गूज, नॉर्दर्न पिनटेल या बैकाल टील? हार्ड लग रहा है? नहीं, कुछ लोगों को तो जरूर पता होगा। चलिए मैं रिवील करती हूँ। आंसर इज डी, बैकाल टील एंड क्या बोलते हैं इसको, फल्वियस विस्लिंग टील। ठीक है। 49 54 तक हमारा है, बस एंड हो जाएगा। विच बिहार एथलीट वन इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड? बिहार का है ना, ध्यान रखिए, फर्स्ट एवर गोल्ड मिला ऊपर से। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस के हाई जंप T63 एट 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। प्रवीण कुमार, निषाद कुमार, सुमित अंतिल, शैलेश कुमार? बताइए आंसर। ये जिनको पता होगा ना, मतलब वो सच में बहुत तगड़ा प्रिपरेशन रखे हैं अपना। चलिए मैं रिवील करती हूँ, डी, शैलेश कुमार। जिनका सही होगा जरूर लिखिएगा। 49 आई गॉट इट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 मेंस एशिया कप हॉकी फाइनल जो कि कहाँ हुआ था? वेन्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजगीर में हुआ था। कौन सी टीम डिफीट हुई थी? जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया, चाइना? इंडिया ने डिफीट किस टीम को किया था? क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। आंसर इज सी, साउथ कोरिया। 51 अंडर ज्ञान भारतम मिशन बिहार मैनस्क्रिप्ट वेरिफिकेशन रैंक इंप्रूव हुआ है फ्रॉम फिफ्थ टू विच पोजीशन? थर्ड, फर्स्ट, सेकंड या फिर फोर्थ? ज्ञान भारतम मिशन के अंडर इसमें बेसिकली मैनस्क्रिप्ट को डिजिटल फॉर्म में लाया जाता है, फिजिकल पेपर की जगह। तो बिहार का रैंक आया है थर्ड, फर्स्ट मत मार्क करके आ जाइएगा। 52 वेयर वॉज बिहार फर्स्ट रोबोटिक पैनक्रियाटिक कैंसर सर्जरी परफॉर्म्ड? कहाँ हुआ है पहला रोबोटिक, रोबोट ने किया है पैनक्रियाटिक कैंसर का सर्जरी? एम्स पटना, PMCH, IGIMS पटना या NMCH? रिवील करती हूँ आंसर। आंसर इज IGIMS पटना में। एम्स पटना मत मारिएगा। 53 वेयर आर डॉपलर वेदर रडार प्रपोज्ड इन बिहार? ए, पटना गया, बी, पूर्णिया कटिहार, सी, मुंगेर जमुई, डी, भागलपुर एंड वेस्टर्न चंपारण? रिवील करती हूँ आंसर। आंसर इज डी, भागलपुर एंड वेस्टर्न चंपारण। याद कीजिए, डॉपलर वेदर रडार। लास्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज DRDO मेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन हेल्ड? पटना, गया, मुजफ्फरपुर या मोतिहारी? सोच लिया अपना आंसर? रिवील करती हूँ, मोतिहारी में DRDO का मेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। अच्छा, और क्वेश्चन है क्या? ओके ओके, कितने हैं? मुझे लगा 54 तक ही है। अच्छा, 57 तक है, ठीक है, कंप्लीट कर लेते हैं। 55 द सरेंडर ऑफ सुरेश कोडा इन मुंगेर इज लिंक्ड विद विच माइलस्टोन? बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लॉन्च किया बिहार ई वोटिंग, एलिफेंट कॉरिडोर या फिर एक्टिव, फ्री किया गया एक्टिव नक्सल स्क्वाड से, या फिर स्टार्ट किया गया ब्रांड बिहार इनिशिएटिव? सुरेश कोड़ा मुंगेर से उन्होंने सरेंडर किया। क्वेश्चन से पता चल रहा है आंसर होना चाहिए हमारा सी, डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ एक्टिव नक्सल स्क्वाड। 56 विच पेयर ऑफ बिहार प्रोजेक्ट्स रिसीव्ड द 17 CIDS विश्वकर्मा अवार्ड्स? ये पेयर्स को पढ़िए और बताइए, A, B, C या D में से? रिवील करती हूँ आंसर। आंसर इज सी, बापू टावर एंड बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजिक। ये कहाँ पे पता है? वैशाली में है। बापू टावर तो आपको पता है कहाँ है? पटना में। व्हाट इज बिहार वन?
क्या ये साइबर क्राइम है, यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, या फिर रूरल क्रेडिट स्कीम है, या फिर स्पोर्ट्स टैलेंट पोर्टल है? बिहार 1 नाम से पता चल रहा है क्या होना चाहिए आंसर? ए, यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। So we are done with topic 5 of most important बिहार करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। कल मैं आऊंगी टॉपिक 6 के साथ, जो कि बीपीएससी में बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल से अपडेटेड रहे। थैंक यू।